एस्थमा के पेशेंट्स जो नेबुलाइजर यूज़ करते हैं, भाप देने की मशीन यूज़ करते हैं, इनहेलर्स के बदले काफ़ी कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। आज डिस्कस करेंगे इसको यूज़ करने का प्रॉपर टेक्निक क्या होता है। हालांकि कोई समझने में बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि ये नेबुलाइजर मशीन जो है, इससे जो नेबुलाइजर की भाप निकलती है या जो सॉल्यूशंस की भाप निकलती है, यदि हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती है और ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो आज डिस्कस करेंगे इसका बेसिक टेक्निक, इसको यूज़ करने का और क्या क्या चीज़ों पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो नेबुलाइजर मशीन जो आपके पास है वो प्रॉपर क्लीन्ड और मेंटेन्ड रहे तो ही उसको यूज़ करें। यदि वो महीनों से पड़ी हुई है, उसमें धूल पड़ा हुआ है, ख़राब हो रखी है उसकी हालत, तो उसको फिर यूज़ करने से पहले प्रॉपर कंडीशन देख ले फिर ही यूज़ करें। यदि महीनों से पड़ी हुई डिवाइस है जिसको आपने आज सडनली निकाला है और उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है, तो उसको प्रॉपरली क्लीन कर लीजिए यूज़ करने से पहले, क्योंकि अगर वो डस्ट पार्टिकल्स है और साथ में आप उसके साथ सोल्यूशन ले रहे हो तो फ़ायदा करने के बदले उल्टा आपकी एलर्जी बढ़ ही जाएगी। तो इसीलिए नेबुलाइजर सोल्यूशन प्रॉपरली क्लीन और मेंटेन रहना चाहिए। और जब कभी भी आप उसको सेव भी करते हो या स्टोर भी करते हो तो एटलीस्ट उसको ऐसी जगह पे या इस तरह से रखिए कि उसमें धूल वगैरह ना जाए या उसमें कोई चीज़ों का कचरा वगैरह ना जाए, कोई अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स वगैरह उसमें ना जाए, नहीं तो वो सारे बाद में आपके लिए डेंजरस हो जाते हैं। क्योंकि ये नेबुलाइजर्स कई घरों में वैसे तो रेगुलरली यूज़ होते हैं, कई घरों में महीनों तक पड़े रहते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेबुलाइजर को यूज़ करने से पहले प्रॉपरली क्लीन कर लें और उसको प्रिपेयर करें। जो अटैचमेंट्स वगैरह है वो प्रॉपरली लगाएं, मास्क उसका अटैच करें। नेबुलाइजर में जो सोल्यूशन भरना है वो प्रॉपरली मेजर करके होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको 2 सोल्यूशंस का मिक्सचर भी यूज़ करना है तो भी प्रॉपर मेजर होना चाहिए कि कितना आपको यूज़ करना है, कितना ml यूज़ करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो दवा कम यूज़ करनी है वो ज़्यादा करी, ज़्यादा यूज़ करनी है वो कम यूज़ करी, तो फ़ायदा नहीं होगा। सोल्यूशन यूज़ करने से पहले भी थोड़ा सा उसको शेक करके फिर उसको पोर करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद सॉल्यूशन को जब आपने उसके जो कनेक्टर है वहाँ पे अगर डाल दिया तो उसके बाद जब आप मास्क को पेशेंट के चेहरे पर लगाते हैं और उसका नोज़ और माउथ को पूरी तरह से कवर करते हैं और उसका स्ट्रैप को पीछे लगाते हैं, ये इंश्योर करिए कि ये जो अटैचमेंट है वो थोड़ा फर्म हो, बहुत लूज़ नहीं हो। अगर साइड से एयर लीक ज़्यादा होती रही तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। जो उसकी मिस्ट या भाप आती है वो प्रॉपर अंदर जाना चाहिए। इसके बाद जो है अटैचमेंट करने के बाद जब आप मास्क को लगाते हैं तो पेशेंट को प्रॉपरली एक जगह पे वो बैठा रहे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट वगैरह ना करे तो अच्छा है। क्योंकि अगर पेशेंट प्रॉपर तरह से नहीं बैठा है या लेटा है या कोई और अलग पोजीशन में है तो फिर सॉल्यूशन के लीक होने का या वेस्ट होने का चांस बढ़ जाता है। तो प्रॉपर कंफर्टेबल अपराइट पोजीशन में पेशेंट बैठा रहे और उसको प्रॉपरली नाक और मुंह को कवर करके मास्क को लगाए। और अगर आप किसी माउथ पीस के द्वारा उसको यूज़ कर रहे हैं, कई नेबुलाइजर में माउथ पीस भी आता है, तो उसको प्रॉपरली मुँह में अंदर डाल के उसको दाँतों से और लिप्स से प्रॉपरली सील करना है ताकि उसकी भाप डायरेक्टली अंदर जाए। इसके बाद आप उसको कंप्रेसर को ऑन करते हो, ऑब्वियसली ऑन है या ऑफ है ये तो सिंपल इतना ज़्यादा उसमें साउंड आता है, आप अपने आप ही समझ जाओगे। उसको जब आप ऑन करते हो और प्रॉपरली अगर वो ऑन हुआ है तो कंटिन्यूसली जो सोल्यूशन है उसके पास कंटिन्यूसली धुआं या भाप जैसा आने लगता है, जो कि अपने आप में आपको दिख जाएगा कि वो चालू है या नहीं, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। यदि वो भाप नहीं आ रही तो इसका मतलब डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, और या तो फिर कंटिन्यूसली आपने यूज़ किया और भाप खत्म हो गई तो इसका मतलब सोल्यूशन खत्म हो गया है। आपको अगर और सोल्यूशन डालने की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हो। तो कितना देर तक वो मिस्ट या भाप आ रहा है उसको देखना आवश्यक है। जब तक वो मिस्ट आ रहा है तब तक इसका मतलब सोल्यूशन पूरा डिजोल्व नहीं हुआ है, पूरा अंदर नहीं गया है, तो आपको उसको यूज़ करना है। एवरेज अगर आप एक बार अगर नेबुलाइजर यूज़ करते हो तो पूरा सोल्यूशन ख़त्म होने में 5 से 10 मिनट लगता है। इस दौरान आपको ब्रीद नॉर्मली करना है। कोशिश करिए कि मुँह से ब्रीदिंग करिए। नाक से अगर आप सांस लेते हो तो पार्टिकल्स पूरे लंग्स तक जाना कई बार मुश्किल होता है, कई बार पार्टिकल्स नाक के एरिया में जमा हो सकते हैं। जो कंटिन्यूसली आप ब्रीदिंग मुंह से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हल्के हल्के ही ब्रीदिंग करना है। इनहेलर जैसे आपको ब्रेथ को होल्ड करना है, पार्टिकल्स को अंदर जाने के लिए वेट करना है, ये सब उसमें चक्कर नहीं है। इसीलिए नेबुलाइजर जो है बहुत छोटे बच्चे से लेकर बहुत बड़े लोग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सांस रोकने का या टाइमिंग के साथ उसको सांस लेना और छोड़ना करना ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूसली 5-10 मिनट आप मास्क को लगा के उसमें से नॉर्मल सांस लेते रहिए। बहुत गहरी सांस लेने और छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सांस लेते रहेंगे तो चलेगा। इसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट तक आप उसको यूज़ करते रहे जब तक उसकी भाप आना बंद नहीं हो जाए। जब भाप आना बंद हो गई इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन ख़त्म हो गया है।
यदि आपको उसको वापस यूज़ करना है या और सोल्यूशन डालना है तो फिर से आप कर सकते हो, नहीं तो आप उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ये कोशिश करिए कि जितना देर आप उसको यूज़ करो कंटिन्यूसली मुंह में सील लगा रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। बीच में आधे देर अगर वो सील डिटैच हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया, खासकर वैसे पेशेंट्स में जो बहुत अच्छी हालत में नहीं है, जिनकी मेंटल हालत अच्छी नहीं है या छोटे बच्चे हैं, वो अगर उसको थोड़ा बहुत निकाल दिए तो फिर वो एयर लीक हो जाएगी और वो वेस्ट हो जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा। तो पूरे पीरियड के दौरान किसी व्यक्ति को, खासकर बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए, सुपरवाइज करते रहना ज़रूरी है कि वो मास्क प्रॉपरली लगा हुआ है या नहीं, निकल तो नहीं गया है। एक बार जो सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया और आपने नेबुलाइज कर लिया, अगर और कंटिन्यू नहीं करना है तो आप उसको डिटैच कर देते हैं, सारी ट्यूबिंग्स को सेपरेट कर देते हैं और उसको प्रॉपरली क्लीन करके स्टोर करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, स्टोर करते समय आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रॉपर क्लीन जगह में किसी बैग या किट में इस तरह से उसको स्टोर करिए ताकि वो ज़्यादा धूप या बहुत ज़्यादा किसी पोल्यूटेंट्स के संपर्क में ना आए, कोई बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स या मक्खियाँ वगैरह वहाँ पे ना जाएं। क्योंकि वैसा कई बार होता है कि लंबे समय तक आप नेबुलाइजर को एक जगह पे छोड़ देते हो, एक कबर्ड में डाल के छोड़ देते हो और फिर वहाँ पे धूल और धुआं भरता रहता है, कीड़े मकोड़े भर जाते हैं और फिर बाद में वो फ़ायदा करने बदले उल्टा नुकसान करने लगता है। तो प्रॉपरली इसको स्टोर और सेव करना आवश्यक है। इसके अलावा नेबुलाइजर का भी जो मास्क है उसको भी कितने समय तक यूज़ करना है, ये भी कई बार थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है। आइडियली तो ये बोला जाता है कि आप हर बार एक नया मास्क को यूज़ करें और 1-2 दिन यूज़ करके फिर इसको डिस्कार्ड कर दें। पर अगर आप वो ना भी करना चाहें तो एटलीस्ट मास्क को स्टेरिन से या सोप सोल्यूशन से अच्छी तरह से क्लीन करके उसके बाद ही यूज़ करिए। और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लोगों का मास्क यूज़ ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। अब उसमें यह है कि अगर बच्चा यूज़ कर रहा है उसका मास्क का साइज़ अलग है, बड़ों का साइज़ अलग है, वो एक डिफरेंस आ जाता है। और उसके अलावा अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जो कि कीटाणु मास्क में जा सकते हैं। तो इसलिए हर बार एक नया मास्क यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है और अलग अलग व्यक्तियों को मास्क अलग अलग हो तो ज़्यादा अच्छा है। खासकर हॉस्पिटल सेटअप्स में जहाँ पे अलग अलग व्यक्ति को सेम नेबुलाइजर से भाप दी जाती है तो उसमें मास्क हर बार सेपरेट हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट प्रॉपर आप कर रहे हो, कितने बार आपने दिया नहीं दिया, उसका एक प्रॉपर एंट्री मेंटेन करिए, एक लॉग मेंटेन करिए ताकि आपको अंदाज़ रहे कि आज आपने कितने बार भाप दिया, कौन कौन से सोल्यूशन से भाप दिया, वो आपको एक अंदाज़ रहना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप नेबुलाइजर यूज़ तो कर लेते हो लेकिन भूल जाते हो कि मैंने सुबह कौन सा दिया था, दोपहर को कौन सा दिया, शाम को कौन सा दिया, भूल जाते हो। तो वो एंट्री प्रॉपर मेंटेन रहेगा एक डायरी वायरी में या किसी ऐप में तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। वैसे तो देखिए नेबुलाइजर को यूज़ करना बहुत सिंपल है, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना समझना आवश्यक है ताकि हम मिस्टेक ना करें और एटलीस्ट उस समय जब यूज़ करना हो तो पैनिक नहीं हो। जब कभी घर में लाइट वगैरह का प्रॉब्लम है या ऐसा टाइम है जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह हो रहे हैं या कोई पेशेंट ऐसा है जो इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं बाहर भी जा रहा है तो उस टाइम पे घर पे एक एक्स्ट्रा इनहेलर ज़रूर होना चाहिए। तो आप उसको, अगर बाहर पेशेंट जा रहा हो तो इनहेलर यूज़ कर सकता है। घर में लाइट वाइट चली गई और उस समय पेशेंट को अटैक आया तो उस टाइम पे भी एक्स्ट्रा इनहेलर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर पे सिर्फ नेबुलाइजर है, क्योंकि ये बिजली पर डिपेंडेंट होने वाली चीज़ है, कभी सडनली फेल हो सकती है। और अपने सिनेरियो में जहाँ कई बार वोल्ट शेडिंग या वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह भी होते हैं वहाँ पे कई बार ये धोखा दे सकती है, डिवाइस भी कभी कभी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा एस्थमा पेशेंट्स में, खासकर जहाँ सीवियर एस्थमा के पेशेंट्स हैं, वहाँ 1 या 2 इनहेलर सप्लीमेंट में हमेशा रहना चाहिए ताकि आपको ऑल ऑफ अ सडन क्राइसिस क्रिएट ना हो जाए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।